दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। भाई, तीनों YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जो शख्सियत, जो चेहरा आप देख रहे हैं, आप जानते होंगे, पहचानते होंगे, हरियाणा प्रदेश का आमजन जब प्रतिदिन समाचार पत्रों के पहले पृष्ठ पर जो है इस चेहरे को देखता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और एक बार फिर हम जो है डॉक्टर सतीश खोड़ा जी, हरियाणा प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं और परिवार पहचान पत्र के चेयरमैन, अगर हम देसी उसमें कहें तो ये चेयरमैन का पद होता है। स्टेट कोऑर्डिनेटर का सबसे बड़ा जो पद है वो होता है। साथियों, कल जो है लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ हुआ। हरियाणा फैमिली आईडी से सारा मामला है, उस पर चर्चा करेंगे सर से। और जितनी भी आपकी समस्या बीपीएल हो या आप सीपीएल लोज को लेकर भी बड़े सवाल आए हैं तो उन सभी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सर का हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल, एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद आपका भी। तो सर, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना पे ही चर्चा कर लेते हैं। सर, हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, क्या पात्रता है, क्या जरूरी कागज है सर? हरियाणा सरकार की तरफ से जी, सेवा विभाग की तरफ से ये सारी गाइडलाइन डिफाइन की हुई है। इसका पूरा गजट नोटिफिकेशन है। सारा गजट नोटिफिकेशन सभी एडीसी कार्यालय में, सभी समाज कल्याण अधिकारियों के कार्यालय में, और उसको सार्वजनिक भी किया हुआ है। अब मैं उसकी पूरी डिटेल बताऊंगा तो कहीं 19-20 हो सकता है, लेकिन सरकार का गजट नोटिफिकेशन देखना चाहिए इसमें, क्योंकि परिवार पहचान पत्र से आधारित है। जिसकी इनकम, जिस परिवार की इनकम 1 लाख रुपए है या 1 लाख रुपए या उससे कम है, वो बहन इसमें एलिजिबल है। उस परिवार में चाहे एक लेडी है चाहे 2 हैं, 23 साल से 45 साल की अनमेरिड लड़कियां और 23 साल से 60 साल की मैरिड महिलाएं, इनकम 1 लाख से कम, वो इसमें पात्र हैं। लगभग 21 लाख 20 लाख 60 हज़ार के आसपास हैं। ऐसी मोटी मोटी अभी संख्या आई है। बाकी एग्जैक्ट संख्या तो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद जिस दिन बटन दबेगा, बहनों के खाते में पैसा आएगा, उस दिन एग्जैक्ट संख्या आएगी। लेकिन मोटी मोटी 21 लाख के आसपास की एलिजिबिलिटी इसमें दी हुई है। और उन सभी एलिजिबल बहनों को सेवा विभाग की तरफ से एसएमएस भी गया हुआ है, टेक्स्ट मैसेज भी गया हुआ है। उसमें लिखा है कि आपका आधार कार्ड, आपका डोमिसाइल और आपका बैंक खाता ये रेडी रखिए। पहले था 25 तारीख से पहले ये मैसेज भी दिया हुआ था, और कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है। किस दिन खाते में आएगा इसकी पहली किस्त? 1 नवंबर 2025 से ये योजना चालू है। नवंबर महीने में आ जाएगा। नवंबर महीने में सर, यही जो है संकल्प पत्र का ये पहला ही वादा था भारतीय जनता पार्टी। ये जो वादा है, हमारा जो संकल्प पत्र था, उसका हमारा 42वां वादा कल मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है। सर, जब 42वां वायदा माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है संकल्प पत्र का, तो उस संकल्प पत्र में जब लाडो लक्ष्मी योजना को आप देखते हैं तो वहां जिक्र यह है कि सभी महिलाओं को हम 2100 देंगे लाडो लक्ष्मी। लेकिन सर, ये तो सभी महिलाओं को थोड़ी है सर। संकल्प पत्र तो कुछ और कह रहा था और आप सरकार ने, आपने तो लॉन्च कुछ और किया है। नहीं, इसमें देखिए, किसी भी काम को जब आप शुरू करते हैं, बच्चा आज पैदा हो गया, बोले उसकी शादी क्यों नहीं किया आपने, उसका परिवार क्यों नहीं बसाया? भाई, हमने संकल्प किया, हमने शुरुआत तो करेंगे ना। 1 साल हमारी सरकार को भी हुआ भी नहीं है। 1 साल से पहले हमने फर्स्ट फेज इसके शुरुआत की है। ऐसा कोई ऐसा संकल्प पत्र जिसमें प्रथम लिखा हुआ है सभी महिलाओं को 2100 देंगे, तो शुरुआत की है ना। आप शुरुआत में तो करिए। एक ही दिन में सारी चीज़ें थोड़ी होती हैं। लेकिन 1 साल से पहले आज तक किसी भी पार्टी ने, जिसकी सरकार बनी हो, उसने कहीं 1 साल से पहले इतना बड़ा वादा कि 21 लाख बहनों के खाते में पैसा जाएगा। ये संख्या तो और बहुत बड़ी जाएगी, लेकिन 21 लाख बहनों के खाते में 1 साल से पहले पैसा जाएगा। ये प्रथम चरण है, और मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि इसका दूसरा चरण, इसका तीसरा चरण, इसका चौथा चरण। ये परसों की फोटो है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। सर, आपका भी इसमें फोटो है, सभी अखबारों में पहले पेज पर आया कि 5 लाख रुपए तक क्या नहीं, अभी परिवारों को लाडो की लक्ष्मी देने की तैयारी। मतलब देखिए जो मुख्यमंत्री जी ने अभी 3 चरणों की घोषणा की है। 3 चरण की 3 चरण की घोषणा की है। अभी 3 चरण में ये आएगा।
उसके बाद का क्या होगा तो बाद की बात है। ये तो आप जैसे जर्नलिस्ट हैं, वो अपने हिसाब से कुछ भी लिखें। नहीं सर, दैनिक जागरण पहले पेज पर ये आपका नहीं भी लिखा, फोटो सीएम साहब के मेरे साथ में नहीं दिखा। नहीं, देखिए तो भाई वो उन्होंने 4 चरण बता रखे हैं सर इसमें। नहीं, देखिए कि मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, मैं तो उन्हीं की बात कर सकता हूँ। जी मुख्यमंत्री जी ने 3 चरण की घोषणा की है। 3 चरणों में इस योजना को शुरू किया जाएगा, जिसका पहला चरण शुरू हो गया है। 1 नवंबर को उनका पैसा खाते में पैसा आएगा। जी सर। सर दूसरा चरण कब से शुरू हो सकता है? दूसरा चरण किन किन लोगों के लिए शुरू होगा? सर अब बीपीएल वाले बड़ी डिमांड कर रहे हैं कि सर पहला चरण तो आने दीजिए, उसके बाद इसकी जब एग्जीक्यूशन पूरी हो जाएगी तभी आगे की बात करेंगे। जी सर जी। शुरुआत तो हुई। हाँ, शुरुआत के लिए तो लोगों से आप कहिए, आपके माध्यम से मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि इसमें जितनी एलिजिबल बहनें हैं उनको जो हमारी ऐप है उस ऐप पर अच्छे तरीके से किसी मीडिएशन के माध्यम से नहीं, किसी दलालों के माध्यम से नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की ये सोच है और बार बार हम आपके माध्यम से भी कहते हैं कि अपने फ़ोन से कराइए। इसमें एक फ़ोन से बहुत से लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। परिवार के सदस्यों से कराइए, रिश्तेदारों से कराइए, कोई पैसा नहीं है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सुन लो, हमारे जितने भी गाँव में CPLO है उनके थ्रू भी ये भरा जा रहा है। आप अपने फ़ोन से खुद भी, ये तो प्ले स्टोर पर, एंड्रॉयड फ़ोन से प्ले स्टोर पर आप इसको ऐप को डाउनलोड करिए और रजिस्ट्रेशन करते वक्त सारी चीज़ मांग रहे हैं। जो चीज़ डोमिसाइल मांग रहे हैं, आपकी फैमिली ID मांग रहे हैं, आपका आधार कार्ड मांग रहे हैं, बिजली का बिल मांग रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। आपके पास सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि हमने समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम के थ्रू भी और सरकार के अनेकों समाचार पत्रों के माध्यम से भी इसकी अवेयरनेस की हमने पूरी कोशिश की है। फिर भी ये कोई ऐसा नहीं है कि आज ही ये योजना शुरू होगी और चलती रहेगी, रोज 24/7 है। जी। तो सर जो है बिल्कुल आपने क्लियर कर दिया। सर एक चीज़ और है, एक डाउट ये है कि भाई परिवार में मान लो एक को ही मिलेगा या अगर 5 हैं 10 हैं, जितनी परिवार में सबको मिलेगा? बिल्कुल जी। 1 लाख रुपए की पात्रता की कंडीशन है। उसमें जितनी भी बहनें 23 साल से 45 साल की अनमैरिड, 23 साल से 60 साल की मैरिड, इसमें जितनी भी बहनें आती हैं उस परिवार में, वो सब इसके लिए पात्र हैं। सर इसमें एक डाउट और ये चल रहा है, मतलब कि ये जो है अफवाह चल रही है, पता नहीं क्या है, बड़े पैमाने पर ये चल रहा है सोशल मीडिया, भाई जिसने भी ये फॉर्म भर दिया उसका लेबर का भी कट जाएगा। क्या ये कंस्ट्रक्शन वर्कर का कट जाएगा? ये सही है सर? देखिए लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए है, उन अपना आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। ये कोई नेगेटिविटी करने के लिए नहीं है, इससे किसी का कोई वो नहीं नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन पारदर्शी तरीके से। किसी व्यक्ति ने, किसी बहन ने, किसी परिवार ने कोई गलत चीज़ अपने आप को कराई हुई है, तो मेरा तो आपके माध्यम से निवेदन है कि सत्यता के आधार पर पारदर्शिता से, क्योंकि सरकार की सोच ये है कि सभी को इसमें लाभ मिलना चाहिए। हम तो किसी का नुकसान करने जा नहीं रहे, हम तो कहते नहीं है। तो चेयरमैन सर ने क्लियर कर दिया भाई ये सब चीज़ें अफवाह चल रही है, भाई लेबर का भी कट जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब जो है बेबुनियाद चीज़ें, और कोई ऐसा दस्तावेज जारी नहीं हुआ, कोई ऐसा तथ्य सरकार की तरफ से नहीं आया कि भाई लेबर का भी काट देंगे, कंस्ट्रक्शन वर्कर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सर एक बड़ा इशू इसमें ये आ रहा है, बिजली मीटर की चर्चा करते हैं सर। बिजली मीटर में बिजली जो है, जो लोग किराए पर रह रहे हैं वो कह रहे हैं जी हमारे पास तो बिजली मीटर ही नहीं है जी। और जो है चेयरमैन सर कल जब फॉर्म भरने शुरू हुए थे सर, कुछ समस्याएं इसमें आई थी, वो अगर हल कर दी हो तो एक बार सर उनको भी बता दीजिए, जो समस्याएं हल कल आई थी इसमें फॉर्म भरते समय, जो अब दुरुस्त कर दी गई हैं, ऐसी कुछ सूचना चल रहा है? नहीं, इसमें जो लोग किराए पे भी रह रहे हैं उसमें परिवार के सदस्य का मीटर नंबर मांग रहे हैं जी। ऐसा कोई परिवार आपके नज़र में है जिनके परिवार में किसी लोगों के पास बिजली का कनेक्शन नहीं है? नहीं तो होगा ना, परिवार के किसी न किसी सदस्य का तो मीटर होगा। उसमें यही ऑप्शन है कि भाई आपके पास नहीं है तो आपके परिवार के सदस्य के पास होगा, क्योंकि इसमें भरिए ये कहीं ना कहीं इसमें कोई किसी का नुकसान करने के लिए नहीं है। अल्टीमेटली इस योजना का मतलब उस बहन को इस योजना का लाभ देना है सर। और कोई भी डॉक्यूमेंट जो इसमें मांगा गया है उसमें नागरिक के फायदे के लिए है, उसके नुकसान के लिए नहीं है। तो इसमें किसी बहकाव में आने की ज़रूरत नहीं है। परिवार के सदस्य का मीटर नंबर उसमें डालिए और फार्म को पूरा करिए। सर एक ये भी है, मान लो माता पिता हैं, उनके 2 बच्चे हैं, एक अब माता पिता या तो दूसरे बच्चे के साथ है या उनकी अलग फैमिली आईडी है, उन बच्चों के पास बिजली मीटर नहीं है,
तो क्या वो माता पिता वाला चल जाएगा या फैमिली आईडी में है वही, दोनों में चल जाएगा? नहीं, उसमें मांग रहे हैं कि आप अपने माता पिता का दीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो। हाँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है सर इस फॉर्म में एक चीज और ये आ रही है, कई सीपीएल लोग ने बताया था कि सर से ये सवाल जरूर पूछना है, बिजली मीटर नंबर जो है ये डाटा अपने आप ही जो है किसी का दे दो, आप जो भी बिजली मीटर नंबर A to Z हरियाणा में आपको पता है, आप किसी का बिजली मीटर नंबर अपने उसमें दे दो, फॉर्म फिल हो जाता है। सर ये जो है ये कहीं लूप होल तो नहीं है सर इसके अंदर? ये नहीं, किसी दूसरे का अगर आप मीटर नंबर डालेंगे जी तो आपका ही फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। सर फॉर्म तो भर रहा है ना, फाइनल सबमिट हुआ है सर। फाइन सबमिट हो गया, स्क्रूटनी भी तो होगी इसमें। अच्छा हाँ सर ये चीज़ बहुत सारी चीजें आएंगी। अब आप जानबूझ करके अपना मीटर ना डाल करके किसी और का मीटर नंबर डालेंगे और फॉर्म को कंप्लीट करेंगे, किसी न किसी स्टेज पर जाकर के पकड़ी तो जाएगी, पकड़ा जाएगा, तो नुकसान आपका ही है। हाँ इसलिए मैं बार बार, जी माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदार आदमी जी, सत्यता के आधार पर काम करने वाले हैं। इस पोर्टल को लॉन्च करते वक्त बार बार उन्होंने ये कहा कि ये हम पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, आपके लिए ये योजना है, आप इसको सही ईमानदारी के तरीके से आप इसको भरिए, और जो इसमें 19-20 करने की कोशिश करेगा उसमें स्वयं नागरिक का ही नुकसान होगा। सर इसमें जो ये पैसा है अब आप कह रहे हैं नवंबर में दे देंगे, सर फॉर्म शुरू हो चुके हैं, अंतिम तिथि रजिस्ट्रेशन शुरू होगी, अंतिम तिथि कैसे रहेगी? देखिए जी, जो कोई परिवार दिसंबर में पात्र होगा इस योजना के लिए तो उसका फॉर्म दिसंबर में भरा जाएगा। ये पोर्टल 24 ये तो खुला रहेगा? बिल्कुल, ये तो सदा खुला रहेगा, ये तो शुरू हो गया। हाँ जी, इसका प्रथम चरण जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम नवंबर में देंगे। नवंबर में जितना, अक्टूबर में जितना कंप्लीट हो जाएगा उनका नवंबर में आ जाएगा, उसके बाद आगे चलता रहेगा। हर महीने जैसे ये ओल्ड एज पेंशन बनती है, ये तो निरंतर प्रोसेस रहेगा। तो भाई दोस्तों बड़ी खुशखबरी चेयरमैन साहब ने दी है, पोर्टल को बंद करने का या फॉर दी टाइमिंग योजना है ऐसा तो नहीं, ये तो निरंतर वाली योजना है। जी सर एक चीज आपने अभी चेयरमैन साहब ने बड़ा उल्लेख किया है और इसका जो है एकदम से दिमाग में आया, सर जो है कह रहे हैं इसमें जो पैसा है फॉर्म भर दिया, फाइनल सबमिट हो गया, ये पैसा फिर उस कैंडिडेट का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा या फैमिली आईडी डाटाबेस पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन करके पैसा डाल? सारा डाटा कलेक्शन फिलिंग का चल रहा है, समय समय पर जो भी कोई जानकारी, क्योंकि ये सेवा विभाग का है जी, हम परिवार पहचान पत्र को देख रहे हैं, बैकअप एंड पर सारा डाटा प्रोवाइड करना और सारी कनेक्टिविटी परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण की है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन और डिलीवरी वो हमारी जो सेवा विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, ये उनका है, ये मेरे उसमें नहीं आता है। जी, तो समाज कल्याण विभाग हमारे दोनों क्योंकि आपस में एक ही बात है, तो जानकारी के लिए मैं आपके माध्यम से सभी बहनों से निवेदन करता हूँ कि इसमें अपने परिवार के सदस्यों से, अपने बच्चों से या खुद या अपने आसपास के नज़दीक लोगों से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करिए, सही जानकारी भरिए ताकि ये सुविधा जल्द से जल्द आपको मिल सके। सीपीएल लो सर, सीपीएल लो कोई पैसा लेगा इसमें या फ्री? वैसे तो आम जनता का सीएम साहब ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार की तरफ से कोई फीस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। कोई अगर कोई लेता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी जी, तो ये सर ने बहुत बड़ी बात कही है भाई, अपना फॉर्म आप भरो या फिर जो है से बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसा इसमें नहीं लगेगा। सर इसमें एक जो है हरियाणा डोमिसाइल को लेकर भी बड़ी जो है चर्चाएं चल रही है, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र। सर जैसे कोई महिला है उसकी शादी को अभी 15 साल पुराना सर्टिफिकेट चाहिए, हरियाणा में 15 साल रहते हो होने, अब राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पंजाब या अदर स्टेट से ब्याह कर वो महिला जो है हरियाणा में आ गई, 3 साल 4 साल या 5 साल उसको हुए हैं शादी हुई है हरियाणा में, और उनकी इनकम 1 लाख से कम है, उम्र 23 से ज़्यादा है, वैसे ये योग्य है, लेकिन जो है अब निवास प्रमाण पत्र निबंधन, तो सर उनके लिए क्या समाधान है? अभी वो इस योजना में पात्र नहीं है। हरियाणा का डोमिसाइल जरूरी है, और डोमिसाइल जब भी बनता है जिसका स्थायी निवास 15 साल का है। सर फिर क्या उसका पति का नहीं चलेगा? नहीं, उस महिला का तो अभी नहीं चलेगा ना, पति थोड़ी, ये तो महिलाओं के लिए योजना है। महिलाओं के लिए योजना है सर, अब वो पुरुष तो हरियाणा का है, नहीं उसके घर जाके आई है वो लड़की। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अभी तो उस पात्रता की जो शर्त है वो डोमिसाइल की है, डोमिसाइल की शर्त है, डोमिसाइल होना जरूरी है 15 साल। अच्छा सर, ये तो बड़ी बात सर ने कही, एकदम शौक सा लगा है। और ये तो फॉर्म सर जो है मैं बता दूं आपको, ये तो फॉर्म फिल हुए हैं पति के उससे, ये तो फॉर्म जो है वो तो पोर्टल पे तो भरा जा रहा है एप्लीकेशन पे, तो ये फॉर्म पति के उससे निवास प्रमाण पत्र से।
कई सीपीएल ने ये आप बताया। आपके पास अगर ये मेरी हो सकता है इसमें जानकारी कम हो सकती है, जी, जी। आपके पास ज़्यादा हो सकती है, इसको हम चेक कराएंगे। मेरी जो जानकारी है उसमें ये है कि जिसका भी ये फॉर्म भरा जाएगा उसका डोमिसाइल होना जरूरी है। और ये तो शायद दैनिक भास्कर था, ये एक और अखबार था, इस पे उन्होंने छापा था, स्टेटमेंट भी आया था सर इस विषय में। तो सर ने 15 सीएम साहब ने 15 मेरी जो जानकारी है जो उस आपने कहा है वही सीएम ने कहा है, CM मेरी जो जानकारी है उस जानकारी के अनुसार महिला का डोमिसाइल होना जरूरी है, तभी वो महिला इस योजना में पात्र है। जी। सर एक और चीज इसमें जो है फॉर्म भरते हुए जो है बताया गया है कि माता पिता का वो आधार नंबर मांग रहा है इसमें फॉर्म भरते समय। अगर अविवाहित है तो माता पिता, विवाहित है अगर अगर जीवित हाँ है माता हाँ, पिता तो ऑप्शन है उसमें, तो आधार नंबर दीजिए। तो बड़े पैमाने पर इसमें ये चीज किया जा रहा है सर कि जो लोग हैं अब माता पिता से या तो बन नहीं रही या कोई अन्य कारण वो नहीं देना चाहते, माता पिता को ही मना दिखा रहे हैं सर फॉर्म भरने के लिए, और वास्तव में वो जीवित है। देखिए तो कोई ऐसे भी लोगों पर कोई सरकार भी भाई- कोई भी गलत रजिस्ट्रेशन तरीके से गलत रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जी, तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है। जो पात्रता की शर्तें हैं व्यक्ति को वो पूरी करनी चाहिए। जी, उसके बाद देखिए योजना नई है, नहीं होना सर। अगर इस योजना में कोई पोर्टल में कोई हमारे सॉफ्टवेयर में या किसी चीज़ में कोई कमी सरकार की तरफ से आती है तो समय समय पर वो पूरी की जाएंगी। जी। तो ये तो आज दूसरा दिन है रजिस्ट्रेशन का। हाँ दूसरा दिन है सर। हर हमारे अधिकारी रिव्यू कर रहे हैं, रोज़ रिव्यू कर रहे हैं। इसमें कोई भी अगर टेक्निकल दिक्कत आ रही है, कोई और कुछ भी आ रही है तो रिव्यू होता है चार इसमें। पांच टेक्निकल दिक्कतें जो सही की गई हैं, प्लीज एक बार उनको अगर बता पाएं। नहीं नहीं, अभी देखिए कल फोन ये करते समय ये आएगी योजना पूरे तरीके से सेवा विभाग की है। हमारा काम परिवार पहचान पत्र का है। फैमिली आईडी के बारे में आप कोई बात पूछिए। जितनी जानकारी मेरे पास थी उतनी जानकारी मैंने आपको दे दी, इससे ज़्यादा जानकारी मेरे पास इसकी नहीं है। तो सर से परिवार पहचान पत्र ही तो सब कुछ है, परिवार पहचान पत्र ही तो हरियाणा प्रदेश का सबसे मोस्ट वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है। चाहे बीपीएल राशन कार्ड का बनना हो, चाहे आपका लाडो लक्ष्मी योजना का हो, तमाम योजनाएं तमाम सब कुछ। तो सर परिवार पहचान पत्र में इनकम कम नहीं हो रही या इनकम अपने आप बढ़ गई, ये बड़ी जो है लोगों की शिकायत आई है कि सर से पूछना जी कब पोर्टल उसके लिए खोल रहे हैं अलग फैमिली आईडी करने के लिए, ये जो है इसके बारे में सर। किसी भी व्यक्ति की अगर डिक्लेयर इनकम से वेरीफाइड इनकम में कोई फ़र्क है जी, या किसी ने कहा जी मेरी तो डिक्लेयर इनकम कम थी और वेरिफिकेशन ज़्यादा हो गई, जी, सरकार ने सीधे तौर पर सभी जिलों के अतिरिक्त उपायुक्त को एडीसीज को अथोराइज किया हुआ है कि जिस भी सिटीजन की इस तरह की शिकायत आए उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन की जाए हमारे कर्मचारी के माध्यम से। उसके लिए 5-6 डॉक्यूमेंट्स, बैंक खाता, वो सारी चीज़ें हैं, उसकी एक लिस्ट है। जी। आप अपना आवेदन दीजिए, अपनी रिक्वेस्ट दीजिए, सरकार का एक आदमी आपके घर जाएगा, प्रॉपर फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, वो जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगेगा उसको अपलोड करेगा। आप उस सारे डॉक्यूमेंट के सिस्टम में जहाँ भी फिट बैठते हैं एडीसी के लॉगिंग से उतनी ही इनकम आपकी तय हो जाएगी। तो सर ग्रीवांस लगानी पड़ेगी सर, रिक्वेस्ट नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है। नहीं, आम आदमी को जैसे मुझे अपनी इनकम कम करानी है तो इसका प्रोसेस क्या है सर? आप अपने सीपीएल, अब तो हर गांव में सीपीएल हाँ, है, बैठ गया बिल्कुल। सीपीएल को जाकर के अपनी आवेदन दीजिए जी। कि भाई मैं तो अपनी इनकम से संतुष्ट नहीं हूँ। ठीक है सर। वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए मार्क करेगा। जी, 2-3-4 दिन 5 दिन 10 दिन में फिजिकल वेरिफिकेशन का आदेश आएगा। फिजिकल एडीसी की तरफ से कोई न कोई आदमी नियुक्त किया जाएगा, बिल्कुल सर। फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। फिजिकल वेरिफिकेशन आपके डॉक्यूमेंट के साथ जाकर के प्रॉपर अपलोड होगी। उसमें उस जो नियम शर्तें हैं, जी सर। जो गुना भाग का फार्मूला लगा हुआ है, उसमें जो भी कोई सिस्टम में आप फिट करेंगे वो इनकम आपकी ज़्यादा भी हो सकती है, इनकम कम भी हो सकती है। तो सर ने बिल्कुल बहुत तरीके से बहुत आसान तरीका सर। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा हुआ है सभी अधिकारियों को, ये तुरंत निर्देश है कि परिवार पहचान पत्र में कोई भी रिपीटेड कंप्लेंट्स या इस तरह की कंप्लेंट्स बार बार नहीं होनी चाहिए कि एक आदमी आ रहा है और उसकी बार बार एक ही शिकायत है, तो तुरंत उसका काम किया जाए। सप्ताह में 2 दिन पूरे हरियाणा में समाधान शिविर होते हैं। समाधान शिविरों के माध्यम से जो भी कोई शिकायत आती है माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं और बहुत ही अच्छे अधिकारी इस समाधान शिविर की मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं।
मैंने खुद जायजा लिया है, खुद देखा है कि समाधान शिविर में आई हुई शिकायतों का मुख्यमंत्री जी किस तरह से मॉनिटर करते हैं। तो किसी भी नागरिक को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने CPLO से कांटेक्ट करिए। मेरा आपके माध्यम से सभी से ये निवेदन है कि दलालों से बचें। बहुत से लोग बहुत बड़े पैमाने पे सर, क्योंकि परिवार पहचान पत्र में, फैमिली आईडी में जो गलतियां मैं मॉनिटर करता हूँ, यहाँ बैठ के करता हूँ, फील्ड में जाता हूँ, वो बार बार ये आती है जी उस आदमी से काम कराया था, उससे कराया था, किसी तीसरे से कराया था, उसको OTP दिया था, उसको OTP दिया था, उसने आपकी फैमिली आईडी के साथ क्या किया ये आपको पता ही नहीं है। इसलिए बिना ज़रूरत के आप किसी को भी OTP नहीं दीजिए, नहीं तो आपकी फैमिली आईडी में कोई भी गड़बड़ कर सकता है। जो आपके नज़दीक, अब तो CPLO हैं, नहीं जो जानकार आदमी, आप बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जिनको फ़ोन चलाना आता है वो अपनी सिटीजन ID क्रिएट करें। मेरा परिवार .gov.in हमारी साइट है, उस पर जाएंगे, अपनी फैमिली ID डालेंगे, सिटीजन लॉगिन क्रिएट करेंगे, वही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसमें सारे बदलाव, सभी योजनाओं का फ़ायदा लेना, फैमिली आईडी में करेक्शन करना, उस डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करना, हेड ऑफ फैमिली में करेक्शन करना, वो सारी चीज़ उसमें ऑप्शन है। तो आप उनको करिए। मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि परिवार पहचान पत्र में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना करे। अगर कोई आदमी गड़बड़ी करता पकड़ा गया तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। पिछले दिनों कुछ कर्मचारियों ने फैमिली आईडी में गड़बड़ की, आज वो कहाँ है? CSC वालों ने बड़े पैमाने पे एकदम धड़ल्ले से, अब तो कम खत्म हुआ है, मतलब 2000 में इनकम कम कर देंगे जी, 3 में अलग कर देंगे, इस तरह के रेट सर अब तो बिल्कुल खत्म। आपके माध्यम से मैं बिल्कुल सभी को इस बात का आगाह करता हूँ और सभी को ये चेताता भी हूँ कि अगर किसी ने किसी दूसरे की फैमिली आईडी के साथ छेड़छाड़ की और बिना उसकी इच्छा के खिलाफ, उसके दस्तावेज के साथ, किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ, किसी भी रिकॉर्ड के साथ अगर छेड़छाड़ की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सर ने बहुत बड़ी बात बोली है, और आपको सर ने करेक्शन का कुछ भी, चाहे इनकम कम करानी हो, कुछ भी आपको A to Z अलग सर अलग फैमिली आईडी का भी यही तरीका है सर? नहीं, अलग फैमिली आईडी अभी नहीं बन रही है। अच्छा सर, वो कब से बनना शुरू होंगी सर? कुछ समय के लिए प्रावधान फैमिली आईडी का अलग का किया था। जी। या जो भी जिनकी नई नई शादी हुई है, मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई करते फैमिली आईडी अलग का ऑप्शन दिया था, वो फिलहाल नहीं है। ये सरकार ने अभी फैसला लिया है, वो किन्हीं कारणों से लिया हुआ है। अभी उसको कब अभी तो उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये तो फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। अच्छा, बाकी सारे काम जो है करेक्शन वगैरह हो, इनकम कम बाकी सब है, वो सारे CPLO के माध्यम से। CPLO है, आप खुद करिए ना सर। CPLO के पास ना जाए, सीधा समाधान शिविर में फैमिली आईडी ले जाए जी, वहां से हो जाता है। स्तर पर है समाधान शिविर, अकेले जिला कार्यालय पर ही नहीं है जी, SDM ऑफिस में भी है, तहसील ऑफिस में भी है, हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जिनको हम जोनल कोऑर्डिनेटर कहते हैं, वो भी हर ब्लॉक में बैठे हैं। सर ये कब लगता है, मतलब जो है मंगलवार को, सोमवार को, ये सप्ताह में कितने दिन लगता है? सोमवार और वीरवार 2 दिन है। अच्छा, उसका दिन मुझे फिक्स, सोमवार का तो मुझे पक्का पता है, शायद वीरवार या शुक्रवार है। जी। तो कुछ भी कराना हो पहले CPLO के माध्यम से कर सकते हो। खुद को भी विकल्प सरकार ने दे रखा है। और तीसरा समाधान शिविर है। समाधान शिविर सर ये बार बार लोग लगाते हैं जी, उसका वेरिफिकेशन हो गया फिजिकल, फिर कम नहीं हुआ, फिर लगा, ये क्या चक्कर है सर? ये क्यों बार बार लगाते हैं? फिर लगा रहे हैं तो फिर उनका क्या क्यों नहीं जा रहा? नहीं, किसी की फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, उसका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया और वो कहता है जी मेरी इनकम कम नहीं हो पाई, तो वो नहीं हो सकती जी। आपकी इच्छा के अनुसार थोड़ी होगा, वो तो जो डॉक्यूमेंट आपने दिए उनके आधार पर आपकी जो इनकम बनती है वो आपकी हो गई। सही बात सर। एक जो है इसमें एक थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप कह रहे हैं लाडो के बारे में, लेकिन जो है एक कुछ फॉर्म भरने में गलतियाँ हुई हैं। किसी का हाउसवाइफ की जगह उसका जो है कुछ लिख दिया है, वर्कर उसको दिखा दिया वहाँ, तो ये लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म एडिट या करेक्शन का मौका मिलेगा सर? कोई गलती से सेवा विभाग बताएगा, लेकिन मेरा अपना निजी तौर पर ये मानना है कि अगर किसी भी चीज़ में कोई गलती सिटीजन से भी हो जाती है या हमारी तरफ से भी कोई पोर्टल में कोई मिस्टेक है, तो उनको करेक्शन करने का समय तो मिलता ही है। अच्छा, हर चीज़ में तो सर सेवा विभाग तो बताएगा, लेकिन आप सरकार के पद पे हो सर। मैं इसको कहने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, क्योंकि ये सोशल जस्टिस जो हमारा सेवा विभाग है, जिन्होंने ये पोर्टल, आवाज पहुंचा सकते हो, जनता का फीडबैक देखिए, इसको भरते वक्त पोर्टल में
सारे डॉक्यूमेंट्स डालते वक्त या फिल करते वक्त अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो हर स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा है, आप मेल कर दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने 2 टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। किसी भी नागरिक को, आप एक बार सारे सिस्टम में जाइए, हर स्तर पर सरकार ने प्रयास किया है कि किसी को भी दिक्कत परेशानी ना हो। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो उसका समाधान भी किया जाएगा। सर सीपीएलओ का जिक्र सर बार बार कर रहे हैं और सीपीएलओ का बड़ा प्यार सर पे रहा है, या सर जो है क्योंकि सर ने नौकरी इनको जो है दी है, सर ने बड़ा जो है सरकार ने नौकरी दी है, लेकिन आपके कार्यकाल में तो लगे हैं ना सर, आपने इस भर्ती को सिरे तक पहुंचाने का काम किया था सर, बड़ा जो है आपको तो सीपीएलओ के बहुत ज़्यादा वही है कि सर से पूछना। एक तो सर इनका सैलरी का मामला है, सर इनका सैलरी वेतन को लेकर कि जो है सर से पूछना कि हर मीटिंग में सिटीजन को सीपीएलओ पक्की नौकरी है बोलते हैं वो, तो ना आज तक पक्की नौकरी वाली सुविधा क्यों नहीं दी जा रही सर? उन्हें मात्र 6,000 मिलते हैं और इस दौर में 6,000 में कैसे सर इनका तनख्वाह सैलरी बढ़ाया जाए, एक समय पर नहीं मिलता, ये सारी चीज़ें सीपीएलओ का सर। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो भी कोई कर्मचारी इस सरकार में ईमानदारी से काम करता है, माननीय मुख्यमंत्री जी उनके बारे में गंभीरता से विचार करते हैं जी। सारा मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है जी। और खासकर इन कर्मचारियों के बारे में मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा सोचते हैं। अच्छा। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि इस सारे सिस्टम के आधार हैं और मैं तो हर उस व्यक्ति के साथ हूँ जो ईमानदारी से काम करता है। इस महकमे में नहीं, दूसरे महकमे में भी काम करने वाला कोई कर्मचारी ईमानदारी से करता है, मैं तो निजी तौर पर उसके साथ खड़ा हूँ और ये चर्चा होती रहती है। लेकिन मुख्यमंत्री जी इनके बारे में बड़ा अच्छा सोचते हैं, तो मेरा निजी तौर पर ये मानना है कि इनको ईमानदारी से काम करना चाहिए। अभी समय है, समय पर इनको सारी चीज़ें, काम भी मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। इनको बैठने की व्यवस्था भी दी जा रही है, कंप्यूटर सिस्टम भी दिया है। ईमानदारी से काम करिए, ईमानदारी से काम करने वाले की कभी कोई मेहनत बेकार नहीं जाती। सर इनका वेतन बढ़ोतरी को लेकर सर आप इसके इनके जो है नेतृत्व करता है, एक प्रकार से आप समझ सकते हैं सर, क्या नहीं एक प्रकार प्रधान बना रखे नहीं सर। अब जैसे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की जो है मैं वीडियो कवरेज करता हूँ, युवा हैं तो उनके चेयरमैन जो है एचएसएससी के, वो उनके नुमाइंदे कह लो या उनका वो कह लो सर कप्तान कह लो, कुछ कह लो, जो सरकार तक भी पहुँचाते हैं और सरकार का अहम हिस्सा भी है वो। तो ऐसे ही सैलरी बढ़ोतरी को लेकर सारा मामला मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और मुख्यमंत्री जी इनके बारे में अच्छा सोचते हैं। तो चेयरमैन साहब ने कहा है कि भाई जो है आपका मामला सीपीएलओ का सीएम साहब के संज्ञान में है और सीएम साहब इनके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। सर लाडो लक्ष्मी योजना में कितना पैसा मिलेगा हर महीने? ये 2100 रुपये प्रति महीना। 2100 रुपये प्रति महीना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सर, सीधा डीबीटी के माध्यम से जो खाता नंबर बहन दे रही है उसके खाते में जाएगा जी। सर एक आपकी बीपीएल से रिलेटेड एक योजना है दयालु योजना, सर वो दीनदयाल दो उसका फॉर्म का उसको लेकर भी बड़े सवाल आए हैं कि सर इसका फॉर्म कैसे भरें? ये जो दयालु योजना इसका तो लिंक है, साइट है जिससे भरा जाता है। दयालु योजना का अपना लिंक है, अपनी साइट है जी, उसमें भरा जाता है जी। उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है जी। योजना का क्रियान्वयन माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हर दूसरे तीसरे महीने बेनिफिशियरीज के खाते में सीधा पैसा डालते हैं जी। अभी भी 17-18 करोड़ रुपए कितने डाले हैं। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही अच्छी योजना है कि जिस परिवार में मुख्य या दुर्भाग्य से अकस्मात चले गए तो उनको उम्र के हिसाब से उसको लाभ मिलता है पीछे वालों को। सर एक जो है विपक्ष आरोप लगाता है, कहीं ना कहीं उनके विपक्ष के आरोप में दम भी है। बीपीएल राशन कार्ड चुनाव के समय 54 लाख, अब घटकर 46 लाख, राइट सर? देखिए आज परिवार की इनकम 1,80,000 है जी। कल को उसका बच्चा नौकरी लग गया तो क्या उसका बीपीएल कार्ड रहेगा? नहीं रहेगा। कितने सारे लोग सरकारी नौकरी में लगे, कितने सारे लोग प्राइवेट भी अच्छी नौकरी में लगे। आप पूरा आंकड़ा तो देखिए, इसका चुनाव से क्या संबंध है? ये विपक्ष को तो
पता ही नहीं सर है। बाइक वालों के भी कटे हैं इसमें जो है, ये बाइक का भी देखिए सिस्टम देखिए 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 नए नए एक्सक्लूसिव आ रहे हैं सर। देखिए नए नए क्यों आ रहे हैं? देखिए आप पूरे तरीके से साइंटिफिक बनाने की कोशिश की जा रही है। मान लो किसी के पास 4 पहिए की गाड़ी है जी 4 में और वो फैमिली आईडी में नहीं चढ़ी हुई थी जी, और वो चढ़ गई, तो कटेगा नहीं किसी बात है। भाई गलत चढ़ गई, उसको तो रेक्टिफिकेशन करने का प्रावधान है उसमें। बिल्कुल लेकिन जिसके पास 4 पहिए की गाड़ी है वो कहता है जी मेरा तो बीपीएल कार्ड कट गया, तो वो न्याय नहीं है। इसमें जो पात्र लोग हैं जी उनको मिलना चाहिए, जी अपात्र लोग स्वतः भी, क्योंकि सरकार ने भी कई बार आग्रह भी किया है कि भी बाई चांस, क्योंकि नई स्कीम थी, फैमिली आईडी लोगों ने अलग अलग भी करवाई थी, जी बिल्कुल प्रावधान जब दिया था अलग अलग का, बहुत लोगों ने, हजारों लाखों लोगों ने परिवार फैमिली आईडी को अलग अलग भी कराया था। लेकिन जिसकी इनकम 1,80,000 रह गई, परिवार 4 हैं, किसी कारण से उन्होंने अलग अलग करा दिया, हमने तो ऑप्शन दिया था अलग करने का, तो वो उस गरीबी रेखा में आ गए और वो साधन संपन्न लोग हैं। अब उनसे सरकार ने आग्रह किया कि भाई आप इस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, तो स्वतः भी बहुत से लोगों ने, हजारों लाखों लोगों ने अपने आप बीपीएल कार्ड कटवाए। इसमें आरोप की क्या बात है? आरोप की तो कोई बात ही नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस को तो यही नहीं पता आरोप क्या लगा रहे। ठीक है, ये कहते हैं जी वोट चोरी कर लिया। हाँ बिल्कुल कहते हैं। आपके मेरे घर में किसी और के घर में कोई चोरी हो जाए तो आदमी कहाँ जाता है? पुलिस में जाता है ना, एफआईआर दर्ज कराता है। पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो कोर्ट में इस्तगासा दायर करते हैं कि पुलिस हमारी सुन नहीं रही है। बिल्कुल जायज बात। देश की न्याय प्रणाली पर तो भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल इन कांग्रेसियों को तो किसी पर भी भरोसा नहीं है। अरे भाई तो वोट चोरी किया, आप थाने में पुलिस में जाइए, पुलिस अगर आपका मुकदमा दर्ज नहीं करती है तो कोर्ट में जाइए, ठीक है। और कहते जी कोर्ट ही हमारी नहीं सुन रहा है, तो देश की न्याय व्यवस्था पर आपको भरोसा ही नहीं है। ये तो वो हो गए कि जी घर में चोरी हो गया, थाने में जाएंगे नहीं, कोर्ट में जाएंगे नहीं, बस जी चोरी हो गया, जी चोरी हो गया। अरे चोरी हुआ क्या? सही बात है सर। चोरी हुआ तो पहले बताओ हमारे घर में सामान क्या चोरी हुआ, और उस अथॉरिटी के पास जाकर के कहो कि फलानी चोरी हो, मुकदमा दर्ज कराओ ना। ये कहीं सिर्फ मीडिया के माध्यम से बवंडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के पास जाकर के सबूत से जायज बात। चुनाव आयोग, जी देश की न्याय प्रणाली, ये उनसे ये पूछ रही है एफिडेविट दे दो, हम आगे की कार्रवाई तो करें। एफिडेविट देंगे नहीं, इनको कोई आरोप लगाना आता ही नहीं, इनको पता ही नहीं क्या ये बीपीएल कार्ड पर आरोप लगाएंगे। अच्छा सर, तो बीपीएल राशन कार्ड को लेकर सर ने बड़ी जो है, सर कुछ जो है ऐसा भी होता है, कुछ लोगों का मैं जो है कवरेज भी मैंने किया है, गरीब लोग है, साइकिल तक नहीं है, उसका ट्रक दिखा दिया गया तो उसका बीपीएल कैसे बनेगा? मतलब जिनका चने के साथ घुन पिसता है, एक कहावत है, बड़े बूढ़े कहते हैं भाई जब नाजायज को काट रहे हैं तो एक आध जायज व्यक्ति भी कट जाता है, और जो है हो जाती है गड़बड़ी मानवीय। तो जिनका गलती से किसी कारण, मान लो किसी उनका कारण कैसे बीपीएल बनेगा सर? बन गया होगा, बन गया होगा 100%। अगर किसी का गलती से हो गया किसी कारण, देखिए वो तो कोई एक केस आप देंगे तो मैं उसको खोल करके बताऊंगा ये कैसे हुआ, लेकिन अगर कोई गलती से भी हो गया होगा तो तुरंत दुरुस्तीकरण का ऑप्शन भी है उसमें। अच्छा आता है सर जी? बिल्कुल बिल्कुल, गलत मैपिंग अगर किसी की गाड़ी की हो गई है तो तुरंत हटाने का उसमें ऑप्शन है, तुरंत हटता है। सर परसों से पहले, परसों तो आपका जो है सीएम साहब के साथ मीटिंग था पहले अखबार, उससे एक दिन पहले एक न्यूज़ आया था, शायद या उसी दिन का या अगले दिन का, मैंने कवरेज किया था, लगातार कवरेज हम करते हैं आपको, हमारा योजना को लेकर बड़ा सबसे हरियाणा नंबर 1 चैनल है सर। उसमें एक वो था उसका, आप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप जुड़ने जा रहे हैं, उसका क्या प्रभाव बीपीएल बढ़ेगा? फैमिली आईडी को आप AI से जुड़ने जा रहे हैं? मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। नहीं सर, आपका बयान आया हुआ उसमें। नहीं नहीं, देखिए मेरा, जैसे आप पूछ रहे हैं, AI मेरा से text data देखिए जोड़ेंगे देखिए ये। देखिए आप मेरे से पूछ रहे हैं, जी फैमिली आईडी शुरू हुई और फैमिली आईडी आज जहाँ है, जी हर स्टेप पर कोई न कोई नई चीज़ उसके साथ जोड़ी है, बिल्कुल सर। जोड़ी जाएगी, आगे भी जोड़ी जाएगी। आप मेरे से पूछो जी क्या जोड़ी जाएगी, ये तो सरकार का अपना फैसला है जी और साइंटिफिक तरीके का फैसला है। आने वाले समय में मेरा अपना ये मानना है, निजी तौर पर ये मानना है कि फैमिली आईडी, हरियाणा की फैमिली आईडी का पूरा देश अनुसरण करेगा। बहुत से लोग तो कर ही रहे हैं, पूरा देश करेगा करेगा। मेरा अपना निजी तौर पर ये मानना है। और हरियाणा का ये जो फैमिली आईडी है, ये अभी तक की बेटर टेक्नोलॉजी के साथ है।
और इस टेक्नोलॉजी में और बहुत सी गुंजाइश है। किसी ने मेरे से पूछा कि आप इसमें क्या करेंगे। अब भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा तो लेना ही चाहिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड को इसमें जोड़ना ही चाहिए। किसी के पास 5 एकड़ की बजाय 10 एकड़ 20 एकड़ जमीन है और वो फैमिली आईडी में नहीं जुड़ी हुई है, तो क्या नहीं जुड़नी चाहिए? वो जुड़नी चाहिए, ताकि किसी न किसी टेक्नोलॉजी को उसके साथ ऐड करके उसमें जुड़ना चाहिए। तो मेरा निजी तौर पर ये मानना है कि हम इसको और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि ये इस देश का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बेहतर डॉक्यूमेंट बने। तो सर अंत में आप लाडो लक्ष्मी हो, फैमिली आईडी हो, बीपीएल राशन कार्ड हो, प्रदेश की जनता से क्या आप अपील करना चाहते हैं, क्या आप उनको संदेश देना चाहते हैं? हम अंत में आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, उसके लिए आभार। मेरा सभी से ये अनुरोध है कि अपने परिवार पहचान पत्र को बहुत ईमानदारी के साथ, अच्छा डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये स्वयं घोषित डॉक्यूमेंट है, बेहतर डॉक्यूमेंट चीज़ें इसमें घोषित करें। किसी दूसरे व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को या किसी बीच में लालच दे करके आपका काम कराने वाले व्यक्ति को ओटीपी दे करके इस पहचान पत्र को ख़राब ना कराएं, क्योंकि बाद में इसमें दुरुस्तीकरण नहीं होता है। ये आपके लिए है, आपकी एलिजिबिलिटी को सही ठहराने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नायब सैनी जी ईमानदार मुख्यमंत्री हैं और खासकर गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, क्योंकि स्वयं पिछड़े वर्ग से हैं और गरीब परिवार से आते हैं, गरीबों के पसीने को जानते हैं, गरीबों की मेहनत को जानते हैं, आपके लिए दिन रात ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि जो पात्र व्यक्ति है वो सरकार की योजनाओं का लाभ ले। इसलिए किसी से छेड़छाड़ ना करा करके जो भी परिवार जिस भी योजना में फिट बैठता है वो इसका लाभ लें, अपने डॉक्यूमेंट को सही कराएं। तो ये साथियों, आप जानते हैं, दोबारा हम नाम बताते हैं, बाकी सभी जानते हैं, हरियाणा प्रदेश का आम जन जानता है। प्रतिदिन जो है हमारे तो भाई दर्शन ही सुबह सुबह डॉक्टर सतीश खोड़ा नाम आ जाता है तो हमें बड़ी खुशी होती है। चलो कोई नहीं भाई, आज का रोजगार मिल गया, आज का जो है कंटेंट के लिए मिल गया। सर बीपीएल राशन कार्ड है, परिवार पहचान पत्र है, 3 चैनल्स चल रहे हैं, तो हम तो आप भी जो है प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति सर के बारे में जानते हैं। तो ये परिवार पहचान पत्र के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं सर जी, डॉक्टर सतीश खोड़ा जी, जिसे आम भाषा में चेयरमैन कहते हैं। तो सर ने कीमती समय दिया, लाडो लक्ष्मी योजना के अधिकतर सवालों के जवाब दिए, कुछ जो है सेवा विभाग के अंडर, फिर भी सर ने प्रदेश की जनता की जो स्थिति है वो भ्रम जो स्पष्टता करने का काम जो है सर ने किया है। और परिवार पहचान पत्र बीपीएल को लेकर भी आपके सवाल हमने सर से पूछे, सीपीएल को लेकर भी आपके जो सवाल थे वो सारे सवाल हमने सर से पूछने का कोशिश किया है। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सर का धन्यवाद।